हरे कृष्णा। तो बच्चों कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि कल यानी कि 8 सितंबर 2021 को 10th क्लास का मैथ्स का पेपर हुआ बेसिक और स्टैंडर्ड पर। ठीक है ना। तो आप इसको ऑप्शनल एग्ज़ाम बोल लो, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बोल लो। तो जो भी प्राइवेट कैंडिडेट थे उनके पेपर कैंसिल नहीं हो पाए थे, तो सीबीएसई ने जो है कल उनका एग्ज़ाम लिया मैथ का। तो भाई बेसिक का जो है पूरा सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो बेसिक अपलोड करने के बाद काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि भाई सर आप स्टैंडर्ड का पेपर भी सॉल्व करवा दीजिए। ठीक है भाई। तो पहले क्या होता था, सीबीएसई अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेपर बनाती थी। लेकिन इस साल क्योंकि एग्ज़ाम तो हुए नहीं है ना, तो प्राइवेट कैंडिडेट जो थे उनके लिए सीबीएसई ने सिर्फ एक ही सेट रखा, यानी कि स्टैंडर्ड का भी ऑल ओवर इंडिया एक ही पेपर आया, जो कि आपके सामने ये है। स्टैंडर्ड कोड नंबर देख लो 30/3/1 और ये सेट 1, सिर्फ एक ही सेट बनाया गया क्योंकि अलग अलग रीजन से मेरे पास पेपर आए बच्चों के। लद्दाख से भी आया और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, तो अलग अलग जगह से पेपर आए, लेकिन पेपर सेम थे और सेट भी इस बार अलग बनाए नहीं गए हैं। तो सभी का स्टैंडर्ड का पेपर यही होगा। तो बेसिक अपने चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ और आज ये स्टैंडर्ड का पेपर जो है आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। आप अपने जो क्वेश्चंस आप करके आए हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, और जो आगे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आपको भाई सीबीएसई के इस पेपर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो भाई बच्चों की काफ़ी ज़्यादा, जब बच्चों ने मुझे पेपर भेजे तो उनकी एक कंप्लेंट थी कि स्टैंडर्ड का पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा सीबीएसई ने मुश्किल बना दिया है। ठीक है ना। तो काफ़ी बच्चे जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं पास होने तक, मतलब कि 19, 20, 22 नंबर भी उनके नहीं बन पा रहे हैं इस पेपर के अंदर। तो भाई पेपर मैंने देखा यार, पेपर जो है कसम से पेपर सीबीएसई ने जो है इस बार टफ बनाया है। जैसा कि कोरोना टाइम रहा, पूरे साल बच्चे नहीं पढ़ पाए और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी उनके पास रही, और एकदम से प्राइवेट कैंडिडेट के पेपर लेना बाकी बच्चों के कैंसिल करके काफ़ी अनफेयर रहा। ठीक है ना। और इनको कम से कम पेपर तो हल्का बनाना चाहिए था, लेकिन पेपर भी इन्होंने एकदम हाई लेवल का बना दिया। सीबीएसई इस तरीके का पेपर जनरली नहीं बनाती है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने पेपर काफ़ी टफ बना दिया है। ठीक है ना। और जो कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिड्यूस सिलेबस में से थे, मतलब जो सिलेबस रिड्यूस था उसमें से भी इन्होंने क्वेश्चन डाल दिए। तो भाई उम्मीद करेंगे सीबीएसई जो है लीनियंट चेकिंग करेगी और बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है पास करेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल हम इसके करते हैं सॉल्यूशंस। तो ये है भाई स्टैंडर्ड का पेपर, बेसिक का अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेसिक पेपर का। ठीक है भाई। तो भाई देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स हुज रूट्स आर 2 and -5। तो भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं जिसके रूट्स हैं 2 and -5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो भाई अल्फा आपको दिया हुआ है 2, बीटा आपको दिया हुआ है -5। सबसे पहले आप क्या करो, इनका सम कर लो। सम आ रहा है -3, और प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट आ रहा है -10। सम और प्रोडक्ट को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो इसका आंसर क्या होगा? तो -3 है तो +3 हो जाएगा, x² + 3x माइनस का 10। तो ये होगी इसका, ये होगा इसका आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट ये दोनों है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 288। यही क्वेश्चन बेसिक में भी था। ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर उसने बोला कि सिर्फ इसके फैक्टर कर दो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप 2 का जो पावर है ना वो बताओ। तो 288 के जब हम फैक्टर करेंगे ना, तो 2 के टेबल में 144, 2 के टेबल में 72, 2 के टेबल में 36, 2 के टेबल में 18 आएगा, 2 के टेबल में 9 आएगा, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। तो 2 की पावर है 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 की पावर 5। तो पावर अगर आपको लिखना है तो इसका आंसर होगा 5। यहाँ पर बोल रहा है अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, इसका आंसर बताना है आपको। तो भाई आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो b कितना है? -1, और c कितना है? 1। तो इसका आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 1, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a, यानी कि -4/1, यानी कि प्रोडक्ट आ गया -4। आपको इसका आंसर चाहिए।
तो पहले आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1 और अल्फ़ा बीटा है -4 और ये भी है -4। तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 प्लस 1/4। देखो भाई ये हो जाएगा -1/4 प्लस 4। तो एलसीएम लोगे आप 4, तो -1 प्लस 16, 16 में से 1 गए, इसका आंसर है 15/4। तो इसका आंसर है 15/4। बोल रहा है 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने पार्ट्स बना दिए और टफ कर रहे हैं ये चीज़ों को, तो बहुत ही गलत लगा मुझे ये। लेकिन चलो 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, एक 0 दे रखा है, तो आप क्या करो यहाँ पर 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये 4 हो गया 6, तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, तो इसका आंसर आना है -10। बोल रहा है ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है एपी की, ए की वैल्यू बताओ। जब भी आपको बोले 3 टर्म एपी में तो क्या होता है, बीच वाले का डबल बाकी दो का सम, बीच वाले का डबल बाकी दो का सम। तो ये एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3 + 5 4 = 20, तो 23/5। तो 2 डिवाइड में जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 23/10। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी आनी है 23/10। सेकेंड पार्ट में है इसके, बोल रहा है एपी में कॉमन डिफरेंस -3 है, 11 टर्म 15 है। 11 टर्म को कैसे लिखते हैं, a + 10d, वो दे रखा है 15, तो d आपका -3 है, पुट करो, तो a + 10 × -3 = 15, ये हो जाएगा -30, उधर जाएगा +30, तो a आ जाएगा आपका 45। क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म इसकी आएगी 45। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अ मैन गोज 5 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 12 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो एक बंदा 5 मीटर वेस्ट में गया, ऐसे मान लीजिए 5 मीटर, और 12 मीटर नॉर्थ में गया, ऐसे मान लेते हैं 12 मीटर। बोल रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा बताना है। तो पाइथागोरस लगा दो आप यहाँ पर, 5 12 और 13। मतलब ये क्वेश्चन आपका ऐसे होना था, पहले वो 5 मीटर यहाँ गया और 12 मीटर यहाँ गया नॉर्थ में, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यही तो दूर है, तो जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है ना, तो h का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 और 25 169, 169 का रूट कितना होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 13 मीटर दूर होगा। 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और पी क्यू एक टेंजेंट है, पी क्यू एक टेंजेंट बना लेते हैं। फिर बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, ये 90 डिग्री होता है। बोल रहा है अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस में दो साइड तो इक्वल होंगी ना, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ओ क्यू पी क्या होगा, ओ क्यू पी। देखो भाई अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये तो 90 डिग्री ही होता है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो भाई यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, बोल रहा है पी क्यू टेंजेंट है सर्कल पर एट द पॉइंट पी ऑन द सर्कल। तो ये पी है और ये क्यू है, तो बोल रहा है ओ पी क्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपको कौन सा एंगल बताना है, ये वाला। तो भाई अगर ये 90 है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। अगर ये 90 है तो ये वाला और ये वाला एंगल हो जाएगा 45 और 45, तो इसका आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक है भाई। बोल रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल हैव रेडियस 10 और 6। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक की रेडियस है 10 और दूसरे की रेडियस है 6, ऐसे। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक कॉर्ड है जो कि बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। तो बोल रहा है इस कॉर्ड की लेंथ बताओ। देखो भाई बड़े वाले की रेडियस है 10 और ये है 6, तो आप इसमें क्या करोगे,
जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे ना तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 8, तो ये भी 8 होगा, है ना। इधर से ये 8, इधर से ये 8, तो टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी जो है कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। जो भी इसको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, इसको मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा शॉर्ट में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 3 sin A 1 दिया हुआ है, sec A बताओ। तो भाई sin A की अगर बात करूं तो sin होता है sin A है 1/3 और sin होता है P/h। तो अगर मैं A B C इसको मान लूं तो P हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा H हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर 1 आ गया और हाइपोटेन्यूज 3 आ गया। आपको पहले बेस चाहिए ना, तो पाइथागोरस लगाओ। AC का स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है 3 का स्क्वायर 9, AB मुझे नहीं पता, और BC है 1 का स्क्वायर 1। तो 1 इधर आकर माइनस करके 8 कर दो और स्क्वायर हटा के रूट, तो AB कितना आ गया? 2√2 आ गया। तो sec A होता है भाई, sec A होता है H/B। H कितना है? 3, B कितना है? 2√2। तो sec A की वैल्यू क्या होगी? 3/2√2। ठीक है भाई। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, उससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। बोल रहा है टावर की हाइट बताओ। तो भाई यहाँ पर मैं H/20 ले लेता हूँ। H/20 P/B क्या बना? tan 60। tan 60 क्या होता है? √3 होता है ना। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 20√3। तो इसका आंसर क्या है? 20√3। बोल रहा है सर्कल का एरिया बताओ जिसका सरकमफ्रेंस 66 है। सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, 66 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस पता नहीं। तो 22 के टेबल में 66 आता है 3 पर, तो 21/2 हो गई रेडियस। 7 3 21/2, रेडियस हो गई 21/2। क्या बताना है? सर्कल का एरिया जो कि होता है πr स्क्वायर 22/7, रेडियस 21/2 इंटू 21/2। तो 2 से 22 गया 11 पर और ये गया 3 पर, तो 63, तो 693 होगा इस सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना आना है? 693। बोल रहा है एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर 108 है, आप डायमीटर बताओ। देखो भाई, सेमी सर्कल प्रोटेक्टर ये होता है, ये आर है, ये आर है। इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 108। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करेंगे? देखो भाई, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, आधे का होगा πr। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? 108 को πr के इक्वल रख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। इसका जो पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज का सम। तो ये आधा सर्कल है, ये तो πr होगा, प्लस ये 2r भी होगा, ये 108 है। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, तभी CBSE ऐसे क्वेश्चन डालती है ताकि स्टूडेंट्स मिस्टेक कर दें। तो r की वैल्यू, r कॉमन ले लो, पाई प्लस 2 108। तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 108, तो ये हो जाएगा 14, 22 और 14 36/7 108। 36 के टेबल में 108 आता है 3 पर, तो रेडियस हो गई 21। क्या बताना है? डायमीटर। अगर रेडियस 21 है तो डायमीटर कितनी होगी? 42। बोल रहा है रिलेशनशिप लिखो मीन मीडियन मोड के बीच में। तो 3 मीडियन क्या होता है? मॉड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू होता है मॉड प्लस 2 मीन। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लगा। बोल रहा है एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है और DE पैरेलल है BC के, DE BC के पैरेलल है। तो AD/DB 4/5 है, मतलब ये 4 है और ये 5 है। AC 15 है, पूरा दे रखा है 15 AC। तो बोल रहा है आप AE मतलब ये वाली लेंथ बतानी है। तो भाई BPT लगाएंगे, AD के नीचे AB लिखेंगे और AE के नीचे AC लिखेंगे। BPT लगा दी मैंने, AD के नीचे AB और AE के नीचे AC। AD कितना है? 4। AB कितना हो गया टोटल? 4 5 9। AE निकालना है और AC कितना है? 15।
तो 3 के टेबल में 3 पर गया, ये 5 पर गया, तो 5 चौक 20/3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। तो इसमें ए का आंसर है 20/3। ठीक है जी, ये 12 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। थर्टीन में बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 2/√3 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर। सेक 60 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/3, 1/4 और ये 2 का स्क्वायर 4। तो 4 से 4 कट गया, 1/3 -4, तो ये आपका आ जाएगा 12 -11/3। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 11/3। इसमें बोल रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा 4√3/3 है। आप tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको इसमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देख रहे हो यार, बहुत ही ज़्यादा पेपर इन्होंने टफ बनाया है। ये दिमाग चलाना बड़ा मुश्किल है। ये एक तरीके के हमारे लिए नए क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लो कोई पूरी तैयारी भी करके गया हुआ है एकदम टिप टॉप, फिर भी उसको इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आएगी। और यहाँ तो तैयारी इस बार कुछ खास हो नहीं पाई। उन बच्चों के सामने अगर आप ऐसा पेपर रख दोगे तो फिर वो तो बेचारे हिल ही जाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो इसका भी स्क्वायर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और 4√3/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई a² प्लस b² प्लस 2ab और ये क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया 16/3। देखो भाई कॉट होता है 1/10 है ना, तो ये कट जाएगा इससे, 2 बचा, 2 को इधर ले जाओ, 16/3 -2, एलसीएम लोगे 6, तो इसका आंसर आएगा 10/3। तो इसका आंसर आना है 10/3। ठीक है जी। बोल रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसमें टेंजेंट है PA और PB, A पर और B पर, जो कि एक दूसरे के साथ एंगल बना रही है। बोल रहा है 70 डिग्री का। तो बोल रहा है POA बताओ, यानी कि आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में करते हैं। देखो भाई एक सर्कल है मान लो, और यहाँ पर मान लो 2 टेंजेंट है, एक ये और एक ये। तो PAB आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये तो 90 होता है ना, और आपको ये पूरा दे रखा है 70। तो भाई ये होगा 35, क्योंकि ये लाइन इस एंगल को क्या करती है बाइसेक्ट। तो ये हो गया 90, ये हो गया 35, तो ये कितना होगा 125, तो ये होगा 55 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा 55। तो POA कितना होगा 55 डिग्री। बोल रहा है हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन। जब आप 3 डाइस को थ्रो करते हो तो 216 आउटकम्स आते हैं। ठीक है भाई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.015। नॉट का बताना है तो 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.985। ठीक है भाई। तो ये आपके 16 क्वेश्चंस हो गए जो कि 1 मार्कर थे। अब आती है 4 अगली केस स्टडीज। अब केस स्टडीज के क्या आंसर्स हैं वो आप देख लीजिए। बोल रहे द रेसिडेंट ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरमेंट डे डिसाइडेड टू बिल्ड 2 स्ट्रेट पाथ इन द सेंट्रल पार्क ऑफ द सोसाइटी। तो भाई यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी के जो रेसिडेंट्स हैं एनवायरमेंट डे पर उन्होंने डिसाइड करा कि वो 2 स्ट्रेट पाथ बनाएंगे सेंट्रल पार्क में। सोसाइटी का जो सेंट्रल पार्क है उसमें 2 स्ट्रेट पाथ बनाएंगे और वहाँ पर ट्रीज भी लगाएंगे उनकी बाउंड्री पर। टेकिंग 1 कॉर्नर ऑफ द पार्क एज ओरिजिन। पार्क का जो एक कॉर्नर है उसको ओरिजिन ले लिया और 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बना दी x और y, मतलब वो इसकी बात कर रहा है। और पाथ जो है ना वो 2 लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन सी, एक ये और एक ये। तो बोल रहा है इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड 2 पाथ रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन
कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है, ओवरलैपिंग है, पैरेलल है या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो रेशो से चेक होता है। तो 2/-6 ले लो, -3/9 ले लो और 5/7 ले लो। तो ये आया -1/3, ये आया -1/3, ये आया 5/7। पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, मतलब लाइंस हैं पैरेलल। तो आपको यहाँ पे पैरेलल पे टिक करना है। बोल रहा है विच वन ऑफ द पॉइंट लाई ऑन दिस, इन चारों में से कौन सा पॉइंट इस लाइन पर है। तो आप पुट करके देखो, पहला पॉइंट पुट करता हूँ। तो 2 -4 -3 × 1 = 5, तो -8 -11, तो ये तो नहीं लाई कर रहा, पहला आंसर नहीं है। 4 पुट करो, 2 × 4 -3 × -1, तो ये हो गया 8 + 3, ये भी 11 है, ये भी लाई नहीं कर रहा। 4 1 पुट करो, 2 × 4 -3 × 1, 8 में 3 गए 5, तो ये लाई कर रहा है। तो भाई जो वही वाला पॉइंट लाई करेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो तीसरा सेटिस्फाई कर रहा है। बोल रहा है जो इक्वेशन है ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर आपको y का निकालना है तो आपको पुट करना होगा x को 0। तो ये चीज़ 0 हो गई, तो बचा क्या, 9y = 7, y हो गया 7/9, यानी पॉइंट हो गया 0,7/। तो 0,7/9 पहला ऑप्शन है। आगे चलते हैं। बोल रहा है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन एज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, ठीक है ना। और अगर तीनों इक्वल हो तो फिर लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। ये केस स्टडी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल थी, अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये केस स्टडी वो आराम से कर सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है अगली केस स्टडी, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग इन रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम में खड़े हो गए स्कूल प्ले ग्राउंड में। ABCD 4 स्टूडेंट है। ए का कोऑर्डिनेट है 2,5, बी का है 5,7, सी का हो गया आपका 8,6 और डी का हो गया 6,3, ठीक है भाई। भी लिखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, पहले लिख लेते हैं भाई। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। तो भाई वो जो 4 बच्चे खड़े हुए हैं ABCD, वो इन कोऑर्डिनेट्स पर खड़े हुए हैं, 2,5, 5,7, 8, 6, 6, 3। तो बोल रहा है ABCD के द्वारा जो फिगर फॉर्म होगी वो कौन सी है बताओ। अच्छा, अब ये तो पूरा करना पड़ेगा यार, चलो करते हैं। तो भाई मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ यहाँ पर। A है 2,5, B है 5, 7, 8, 6 और D है 6, 3। तो आपको बताना है कि ये फिगर क्या है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या क्वाड्रिलेटरल है। तो करते हैं भाई। सबसे पहले इसको में लिए हमको AB डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 5 में से 2 गए उसका स्क्वायर, 7 में से 5 गए उसका स्क्वायर, आंसर अंडर रूट में। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर 4, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया √13। अब BC निकालते हैं। 8 में से 5 गए इसका स्क्वायर, 6 में से 7 गए इसका स्क्वायर, तो 8 में से 5 गए, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √10, ये √10 आ गया। उसके बाद CD निकालते हैं। 8 में से 6 गए इसका स्क्वायर, 6 में से 3 गए इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आ गया √13। और लास्ट ये DA निकालते हैं। 6 में से 2 गए उसका स्क्वायर और 3 में से 5 गए उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 4 √20 हो गया। तो भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ पर क्या है, चारों साइड ही इक्वल नहीं है, तो फिर ये स्क्वायर पैरेललोग्राम रोम्बस तो नहीं होगा, क्या होगा ये, क्वाड्रिलेटरल। आगे बोल रहा है इफ द स्पोर्ट्स टीचर इज सिटिंग एट द ओरिजिन देन विच ऑफ द 4 स्टूडेंट इज क्लोज टू हिम। तो बोल रहा है उनका स्पोर्ट्स टीचर जो है ये ओरिजिन पर बैठा हुआ है, तो चारों स्टूडेंट में से कौन सा स्टूडेंट सबसे पास है। देखो भाई यहाँ पर टीचर जो है वो उनका यहाँ पर बैठ गया, तो अगर मैं OA के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ तो वो होगा 5 में से 0 गए उसका स्क्वायर, 2 में से 0 गए उसका स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 25 + 4,
तो ये a जो है ना वो √29 पर है। ऐसे ये कैसे होगा 36, मतलब आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर को ऐड करके लिखना है। यहाँ पर 36 और 9, 36 और 9 कितना हो गया 45। ये √45 डिस्टेंस पर है। ये कितना है 5 और 7 ना, ये है 5,7, तो 25 और 49, ये भी बहुत दूर है और ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर। तो सबसे क्लोज कौन है ए, तो आपको ए इसमें ऑप्शन मार्क करना है। बोल रहा है ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो। ए और सी यानी कि मुझे इन दोनों का निकालना है। तो ये होगा 8 में से 2 गए उसका स्क्वायर, 6 में से 5 गए अंडर रूट, तो 8 में 2 गए 6 का स्क्वायर 36 और 1 √37 होगा। तो आंसर होगा √37। बोल रहा है एसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है आपको। एसी का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, 8 + 2/2 और ऐड करके हाफ कर दो 6 + 5/2, तो 10/2 ये हो गया 5 और ये हो गया 11/2, तो आंसर होगा 5,11/2। फिर बोल रहा है फॉर पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AD इन द रेशियो 1:2। AD ये रहा 25 और 63, ये है 25 और ये है 63, तो P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 1 और 2 में। तो बोल रहा है P के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो ये तो आपका सेक्शन फार्मूला से ही निकलेगा। क्या फार्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन में टोटल। बहुत सारे बच्चे m1 x2 ऐसे करके याद करते हैं, लेकिन मैंने mn ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। my2 + ny1 अपॉन में m+n, तो क्या होगा पहले mx2 1 को 6 से करो, फिर nx1 2 को 2 से करो, अपॉन में टोटल कर दो, तो 10/3 एक ही जगह पर है, तो यही ऑप्शन होगा। बस x कोऑर्डिनेट है 10/3, तो यही ऑप्शन होगा। आगे आ जाओ भाई 19 पर। बोल रहा है ड्यूरिंग द एनुअल स्पोर्ट्स मीट इन अ स्कूल। एनुअल स्पोर्ट्स मीट है स्कूल में, ऑल द एथलीट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक, दे ऑल वांटेड टू बी द विनर। सभी विनर बनना चाहते हैं, सो दैट देयर हाउस कुड स्टैंड फर्स्ट, ताकि उनका जो हाउस है वो फर्स्ट पे रह सके। इंस्ट्रक्टर नोटेड डाउन द टाइम टेकन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू कंप्लीट अ सर्टेन रेस। तो उन्होंने रेस को कितने टाइम में ख़त्म किया, उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने लिख लिया, डेटा रिकॉर्ड कर लिया। 0 से 20 सेकेंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 1, ऐसे ही 20 से 40 में 4, 40 से 60 में 3, इस तरीके से डेटा रिकॉर्ड हो गया। बोल रहा है मॉडल क्लास का क्लास मार्क बताओ। मॉडल क्लास होती है सबसे बड़े नंबर का इंटरवल, ये मॉडल क्लास है। इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क होता है बिल्कुल बीचों बीच, तो 60 से 80 के बीच में 70 आता है ना, तो इसका आंसर होगा 70। बोल रहा है इस डेटा का आपको मॉड बताना है, तो ये मॉड आपको भाई निकालना पड़ेगा। ये टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, 1 मिनट। तो भाई इस डेटा का आपको मॉड बताना है, तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है L + f1 - f0 to f1 - f0 - f2 इंटू h। तो सबसे बड़े वाला नंबर क्या है, मार्क कर लो, ये होगा f1, ये f0, ये f2। तो L कितना होता है 60, f1 कितना है 7 माइनस f0 3, f1 का डबल 14, f0 3 और f2 5। हाइट कितनी है 20, गैप 20 का है। तो 7 में 3 गए 4 × 20 और ये 14 में से 8 गए 6, तो ये गया हमारा 2 पर और ये गया 3 पर, 40/3 आ गया। 40/3 का अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आपको मेरे ख्याल से 13.13 देगा। 3 से डिवाइड करूँगा, 3 × 1 = 3, 1 0, 3 3 = 9, फिर 10.33 आता रहेगा। तो 60 + 13.33, तो आंसर आएगा 73.33। तो ऑप्शन होगा 73.33, ये रहा ऑप्शन। ठीक है जी। अब इसमें बोल रहा है मीडियन क्लास का, गिवन डेटा का मीडियन क्लास बताओ। तो मीडियन क्लास क्या होती है, उसके लिए पहले आपको CF निकालना पड़ेगा। CF होता है 1, 1 4 5, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 5 20, तो ये 20 हो गया। तो n आ गया 20, तो n/2 आ जाएगा 10। तो देखो CF में 10 का है ही नहीं, तो 10 से बड़ा नंबर ये रहा, इसको मार्क कर लो। तो इसका जो इंटरवल होता है वही होती है मीडियन क्लास, तो 60 to 80 होगा आंसर। तो ये रहा जी आंसर 60 to 80।
फिर बोल रहा है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट जो कि 60 है और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट वो भी 60 है, तो आंसर होगा 120। ठीक है जी। देखो भाई, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों ही सेम है ना। मॉडल क्लास भी 60 to 80 थी, मीडियन क्लास भी 60 to 80 है, दोनों की लोअर लिमिट 60 है, तो 60 + 60 120 हो गया। फिर बोल रहा है इसका मीडियन डेटा भी बताओ, तो मतलब इसका मुझे अब मीडियन भी निकालना है। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, L + n/2 - CF/F क्रॉस H। तो L कितना हो गया 60, n/2 हो गया 10, CF होता है ऊपर वाला 8, फ्रीक्वेंसी होती है 7 और गैप कितने का है 20 का। तो बस सॉल्व कर दो इसको। तो 60 + 2 40/7, 40/7 को आप डिवाइड करोगे, 7 5 = 35, 5 0, 7 7 = 49, 1 0, 5.71। तो 65.71 के आसपास आंसर आ जाएगा इसका, 65.7 ही मान लो आप। ठीक है, तो ये है भाई लास्ट केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है ड्यूरिंग समर ब्रेक हरीश वांटेड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स बट इट वाज टू हॉट आउटसाइड, सो ही डिसाइडेड टू प्ले सम इंडोर गेम्स विद हिज फ्रेंड। तो बाहर गर्मी थी तो अंदर ही खेलना चाहता है वो। ही कलेक्ट 20 आइडेंटिकल कार्ड एंड राइट द नंबर 1 to 20 ऑन देम। 20 कार्ड खरीद लिए, मतलब कलेक्ट कर लिए और उस पर 1 से 20 तक नंबर लिख दिए, बॉक्स में डाले, मिक्स करे सब, फिर कार्ड निकाला। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ उस कार्ड पर ऑड प्राइम नंबर होगा। 1 से लेकर 20 तक कितने नंबर ऑड प्राइम होते हैं। तो शुरुआत होती है 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर होगा 7/20 डी। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ कंपोजिट नंबर। तो भाई 20 में ये वाले 7 तो हो गए प्राइम, 1 को तो काउंट करते ही नहीं है, तो 8 हटा दो, तो 12/20 आंसर होगा। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये वाला होगा नहीं प्राइम नंबर। ठीक है जी, तो ये 7 प्राइम नंबर उड़ गए और एक भी कंपोजिट नंबर होता नहीं, बचे हुए नंबर जो है 12, तो इसका आंसर होगा 12/20। 4 के टेबल से काटोगे तो 3/5 होगा आंसर। प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कार्ड पर होना चाहिए 3 6 और 9 का मल्टीपल, जो 3 के टेबल में भी आता हो, 6 के टेबल में भी आता हो और 9 के टेबल में भी आता हो, यानी कि वो तीनों के टेबल में आता हो। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, तीनों का एलसीएम निकाल लो। 3 ये हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, तो एलसीएम क्या होगा 2 × 3 की पावर 2 यानी कि 18। तो अगर 3 6 और 9 में लाना है मतलब वो 18 के टेबल में आना चाहिए, तो 1 से 20 के बीच में 18 के टेबल में एक ही नंबर आता होगा, तो आंसर होगा 1/20 होना चाहिए, 1/20। आगे चलते हैं। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 7, मतलब वो 21 के टेबल में आना चाहिए। अब 1 से 20 तक 21 के टेबल में कोई भी नहीं आता, 0। बोल रहा है इफ ऑल कार्ड्स हैविंग ऑड नंबर रिटन ऑन देम, सारे के सारे कार्ड जो है जो ऑड नंबर में लिखे हुए थे उन पर वो बॉक्स से हटा दिए, मतलब 1 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर थे उनको हटा दिया। फिर एक कार्ड निकाला, बोल रहा है कार्ड हैविंग अ प्राइम नंबर। तो भाई सारे के सारे जो ऑड नंबर थे, मतलब कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ये तो हटा दिए, बचा क्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इसमें बोल रहा है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक ही प्राइम नंबर है बस 2, तो आंसर होगा 1/10। तो बहुत ही ध्यान से करने हैं आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना, काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये। तो बोल रहा है चेक करो ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो P आपका जो पॉइंट है वो है 5, -2, Q है 6, 4, R है 7, -2। तो बोल रहा है, तो पहले मैं PQ निकालता हूँ। PQ निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा भाई 6 - 5 का स्क्वायर, 4 - -2 यानी कि 4 + 6 का, 4 - -2 यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर √।
तो ये आ गया 1, ये आ गया 6, तो ये आ गया √37। अब इन दोनों का निकालो, तो 7 - 6 का स्क्वायर -2 - 4 का स्क्वायर। तो बुक का ही क्वेश्चन है ये, 1 और 36, ये भी √37। तो दो साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। यस। बोल रहे रेशो बताओ, ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये तो पहले वाले ही आंसर क्वेश्चन हो गया। 2,3 और 7,8 आपको P निकालना है, जो कि इसको, अच्छा ये 4, 5 है, तो रेशो निकालना है आपको। तो K:1 मान लो। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2, ये m, ये n। तो आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन मैं ये पॉइंट निकालूंगा। क्या फॉर्मूला बताया था, mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। लगाओ भाई ये फॉर्मूला, पॉइंट निकालो। तो k को 7 से करा 7k, 1 को 2 से करा 2 अपॉन में k प्लस 1, फिर k को 8 से करा 8k, और 1 को 3 से करा 3 अपॉन में k प्लस 1। ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है 4,5। तो आप इसको जब 4 के इक्वल रखोगे ना, 7k प्लस 2 बाय k प्लस 1 को 4 के इक्वल रखोगे, तो ये आ जाएगा 7k प्लस 2 इक्वल टू 4k प्लस 4। 4k इधर आकर माइनस हो गया 3k, 2 उधर जाकर माइनस हो गया 2, तो आंसर आएगा 2 रेशो। तो इसका रेशो होगा 2:3। बोल रहा है सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। तो न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को y मान लो, इनका सम 18 है, x प्लस y 18 है। बोल रहा है डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2। डिनोमिनेटर में क्या करा, 2 बढ़ा दिया, तो रिड्यूस हो गया फ्रैक्शन 1/3। तो x प्लस वाई 18 है, और x अपॉन में y प्लस 2। देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, x प्लस वाई 18 है, x अपॉन में y प्लस 2 क्या है, 1/3। तो क्रॉस कर दो, 3x y प्लस 2, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। लगाओ भाई दोनों में एलिमिनेशन, 3x माइनस वाई 2, x प्लस वाई 18, तो ये गया 4x हो गया 20, x हो गया 5, x की वैल्यू 5 यहाँ पे लगाओ, तो y हो गया 13, फ्रैक्शन हो गया 5/13। तो इसका आंसर आना है 5/। बोल रहा है k की वैल्यू बताओ, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन में k, तो k की वैल्यू आएगी 6, ताकि इसका नो सॉल्यूशन हो जाए। 2 नंबर में ये इन्होंने बना रखा है। बोल रहा है ये कंपोजिट नंबर है, ऐसे क्वेश्चन कंपोजिट नंबर ही होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बोल रहा है पहले 10 कंपोजिट नंबर का मीन बताओ। पहले 10 कंपोजिट नंबर, पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, फिर होता है 6, फिर होता है 8, फिर होता है 9, 10 भी होता है, 11 नहीं होता, 12 होता है, 13 नहीं होता, 14 होता है, 15 होता है, 16 भी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 नहीं होता, 18 होता है। अब मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल। तो इनका आप सम करो, 18 और 16 कितना हो गया, 34, 34 और 5 39, 49, 53, 63, 65, 75, 85, 85 और 94, 94 और 8 102, 108, 112। तो मीन आ जाएगा कितना, 11.2। तो इसका आंसर होगा 11.2। बोल रहा है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, B पर राइट एंगल है, BC है 6 और AB है 8। तो पाइथागोरस से आप ये निकाल सकते हो 10, ये 6 है, ये 8 है, पाइथागोरस से 10 आ जाएगा। बोल रहा है रेडियस है R, तो आप इसकी रेडियस बताओ। तो देखो भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ABC का एरिया 3 हिस्सों में डिवाइड है, एक AOB, एक BOC और एक COA। लिख सकता हूँ ना, AOB BOC COA 3 हिस्सों में लिख लिया। ABC ट्रायंगल की बात करें तो एरिया कितना होगा, हाफ बेस हाइट, इसका हाफ AOB में, हाफ बेस है 8 और हाइट होगी R।
इसका हाफ बेस है 6, हाइट होगी r, हाफ बेस है 10 और हाइट होगी r। तो कितना आ गया ये 24, ये हो गया 4r, 3r, 5r, 5 4 9 3 12r, तो r हो गया 2। तो इसमें रेडियस की वैल्यू कितनी आनी है 2 सेंटीमीटर। ये कंस्ट्रक्शन है, इसको बाद में करेंगे। देखो ये क्वेश्चन रिड्यूस था, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल रिड्यूस्ड है, फिर भी इन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया। तो मेरे ख्याल से आपको इसके 3 नंबर जो है वो फ्री के मिलेंगे, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस में आता है। ठीक है भाई, तो आपको इसको डिवाइड करना है बस, 5x³ प्लस 10x²। जिन्होंने ये क्वेश्चन करा है उसका आंसर क्या होगा बता देता हूँ। तो पहले आपको 5x³ लाना है, तो 5x से करोगे तो ये हो जाएगा 5x³, 5x², 5x, तो माइनस माइनस माइनस, 10 में से 5 गए, 5x² माइनस 35x माइनस 15। अब लाना है 5x² तो 5 से करोगे तो 5x² प्लस 5x प्लस 5, तो माइनस माइनस माइनस, ये गया ये भी गया। तो क्या बताना है क्वेश्चन, जो कि ये है, रिमाइंडर जो कि ये है, सॉरी ये 15 है यार, मैंने बहुत समझ लिया, -15 और -5 तो -20, ये होगा रिमाइंडर। ठीक है जी, इरेशनल तो ये होता ही है, इसमें तो प्रूफ करना है हमको। अब यहाँ पे बोल रहा है इस फिगर में PT और PS ये 2 टेंजेंट है P पॉइंट से। बोल रहा है PT 4 है और TPS 60 है, TP और S, अच्छा पूरा एंगल 60 है। तो बोल रहा है जो कॉर्ड है ना TS, आप इसकी लेंथ बताओ और सर्कल की रेडियस भी बताओ। देखो भाई, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ये सर्कल है और इसमें 2 टेंजेंट है PT और PS, मतलब कि एक तो ऐसे मान लेते हैं, तो ये हो गया PT और ये हो गया PS, ठीक है ना। और ये कॉर्ड है TS और ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये और ये वाला एंगल आपको 60 दे रखा है, ठीक है जी। और ये 4 है और ये भी 4 है। तो भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों साइड बराबर होती है ना, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो ये इक्विलेटरल बन गया। तो इक्विलेटरल की सारी साइड बराबर होती है, कॉर्ड की लेंथ होगी 4, तो आपको TS लिखना था 4। अब आपको अगर रेडियस बनाना है ना, तो ये एंगल तो हो जाएगा 30 और ये 90 है। अब आपको सिर्फ रेडियस बतानी है, तो OTP पर फोकस करना है। OTP बन गया है, तो 1 टाइम पासवर्ड। तो इसमें आप ले लो क्या, ये 90 है ना, तो हम ले लेते हैं OT/TP। क्या बना, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है ना, एंगल के हिसाब से ये बेस है ना, तो क्या बन गया tan 30। तो OT जो है आपका वो तो रेडियस है, ये 4 है, tan 30 होता है 1/√3, तो रेडियस आ जाएगा 4/√3। तो अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हो कर लो, 4√3/3 आएगी रेडियस, समझ में आ गया। तो इसकी रेडियस होगी 4√3/3। इसमें बोल रहा है 2 सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशो, एरिया दे रखे हैं, एक मीडियन जो है वो 12.1 है, दूसरी बताओ। तो एरिया का रेशो क्या होता है, मीडियन के रेशो का स्क्वायर। एरिया के रेशो मीडियन के रेशो का स्क्वायर, स्क्वायर डाके रूट लगा दो, 12.1/x, 121 का होता है 11 और इसका 8, और ये 121/10x का लिख दो। 11 के टेबल में 121 जाएगा 11 पर, तो ये हो जाएगा 11 8 = 88 10x, तो x कितना आ जाएगा 8.8। तो दूसरे मीडियन की लेंथ होगी 8.8। ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, इसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा बाद में। बोल रहा है 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, k की वैल्यू बताओ। तो पुट कर दो, 5/2 का स्क्वायर हो गया 25/4 माइनस 8 इंटू 5/2 माइनस इक्वल टू k कर दो। तो 25/2 माइनस 40/2 कर देते, काट नहीं रहा, तो -15/2 आ गया k। फिर बोल रहे हैं दूसरा रूट भी बताओ। तो 2x² माइनस 8x माइनस 15/2, तो +15/2 हो जाएगा।
ठीक है भाई। अब इसमें क्या करो, एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 15, ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके आपको दूसरा रूट निकालना है। तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, माइनस माइनस 16/4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 4। आपको एक रूट दे रखा है 5/2, यहाँ पर पुट कर दो। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5/2, तो 3/2। तो दूसरा रूट होगा इसका 3/2। बोल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके आपको इसके रूट्स निकालने, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ab(x²), ये है ab(x² माइनस b² माइनस ac(x) प्लस b² माइनस ac(x) माइनस का bc इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करना है। पहले d लगाओ, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ab इंटू माइनस bc। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस 4b² ac। तो ये हो जाएगा b4 प्लस a², 4 में से 2 गए 2, 2b² ac। तो ये फॉर्मूला हो गया a² b² 2ab, यानी कि b² प्लस ac का होल स्क्वायर। रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। b कितना है, b² माइनस ac, d कितना आया, b² प्लस ac का होल स्क्वायर, और a कितना है, ab। तो इसके साइन पलट दो, ये हो जाएगा ac माइनस b², स्क्वायर से रूट गया, b² प्लस ac अपॉन में। तो इसका पहला रूट क्या होगा, प्लस वाला, ac माइनस b² प्लस b² प्लस ac, ac माइनस b² प्लस ac अपॉन में 2ab। तो आंसर आएगा 2ac/2ab। तो पहला रूट तो होगा c/b, और अगले वाले में माइनस करेंगे, यानी कि ac माइनस b², तो इन दोनों के आगे माइनस, तो माइनस का b² माइनस का ac अपॉन में 2ab। तो ये हो जाएगा 2ac माइनस 2b² अपॉन में 2ab। 2ab अगर कॉमन ले लूँगा, नहीं 2b अगर कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा a माइनस b अपॉन में 2ab, 2b कट गया, तो a माइनस b/a। तो एक रूट ये होगा और एक रूट ये होगा। इसमें बोल रहा है इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। बोल रहा है शेडेड एरिया का रीजन। तो भाई आपको 6, 8, 10, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले आप पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 1/2 इंटू 6 इंटू 8, तो 24 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इसका θ1 मान लो, θ2, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ1/360 πr², इसका θ2/360 πr², इसका θ3/360 πr²। सब में से πr²/360 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया θ1, θ2, θ3। तीनों एंगल का सम होता है 180। तो ये हो गया πr²/2, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस दे रखी है इसमें, देखो भाई 2, तो ये जगह 2 इंटू 2, तो ये गया 44/7 आ गया शेडेड पार्ट का एरिया। तो 24 में से इसको माइनस कर दो, एलसीएम ले लो, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 8 में 4 गए 4, 16 में 4 गए, तो आंसर आएगा इसका 124/7। और ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है, 5 नंबर के। बोल रहा है वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 8। इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू दिस पाइप इन 1 आवर। तो देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक सर्कुलर पाइप इन्होंने दे दिया है और इसकी डायमीटर दे दी है 8, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि इसमें से पानी का जो फ्लो है ना वो 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड है।
बोल रहा है 1 घंटे में इसमें से कितना पानी निकलेगा बताओ। पहले 1 सेकंड में कितना निकल रहा है वो मैं निकालता हूँ। 1 सेकंड में निकलेगा πr²h 22/7। रेडियस डायमीटर 8 है तो रेडियस हो गई 4 × 4 और हाइट हो गई 80। इतना पानी निकलेगा ये पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है ना वो इसकी हाइट बन जाती है। 1 सेकंड में इतना निकलेगा, 1 घंटे में निकालना है तो 22/7 × 4 × 4 × 80। 1 सेकंड का है, 1 मिनट में निकालना है तो × 60। 60 मिनट में निकालना है तो फिर से अब आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है 7 से। लेकिन ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में, उसने बोला लीटर में बताओ, तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो अब कितना हो गया, 22 × 4 × 8 × 6 × 6/7। अब इतना लीटर पानी निकलेगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा 3620.57 लीटर। इतना लीटर पानी निकलेगा 1 घंटे के अंदर। अब इसमें बोल रहा है मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। तो एक बंदा जो है टावर पर खड़ा हुआ है, उसने देख लिया कि कार जो है आ रही है बिल्डिंग की तरफ। बोल रहा है इफ इट टेक 18 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। अभी मान लो एंगल 30 था और अब एंगल हो गया, यहीं पे मान लेते हैं 60 हो गया, और ऐसा करने में लगे 18 मिनट। तो बोल रहा है और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टावर। यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है आपको। तो इसको A, B, C और D मान लेते हैं, ये H मान लेते हैं। कार की स्पीड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म स्पीड को मैं V मान लेता हूँ। तो पहले D से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालो, फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया 18V, ये डिस्टेंस हो गया 18, और यहाँ से यहाँ तक मान लो टाइम लगा T। तो डिस्टेंस है, स्पीड तो V है, टाइम T मान ली, तो VT यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूँगा ABC, तो इसमें ले लो H/VT, क्या बना P/B। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो ये हो गया H/VT P/B tan 60। tan 60 क्या होता है, √3। तो H हो गया √3VT। फिर ले लो H/18V + VT, ये भी बन गया P/B tan 30 1/√3 होता है। तो √3H हो गया 18V + VT। H की वैल्यू क्या है, √3VT 18V + VT, तो ये हो गया 3VT। VT इधर आकर माइनस 18V, ये हो गया 2VT। तो 2V से ये, यानी कि 9 मिनट और लगेंगे इसको यहाँ पहुँचने में। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 9 मिनट लगेंगे। ठीक है जी। इसमें बोल रहा है गर्ल ऑन द शिप स्टैंडिंग ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म विच इज़ 50 मीटर अबव वाटर लेवल। तो शिप पर एक लड़की है जो कि वाटर लेवल से 50 मीटर ऊपर है। मान लो ये शिप है, यहाँ से मान लो 50 मीटर ऊपर है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज 30 डिग्री। तो उसने क्या करा, हिल देख ली, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, हिल का जो बेस है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। तो बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द हिल बताओ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड हाइट ऑफ द हिल। तो आपको ये बताना है एक तो, और हिल की हाइट बतानी है। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, है ना। ये x है, इसको आप क्या करो y मान लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y निकाल लेते हैं। ये 90 डिग्री है ना, ऐसे ट्रायंगल देखो ऐसे, ये 50 है तो ये क्या ले लिया मैंने, एंगल के हिसाब से ये कौन है, परपेंडिकुलर। एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ले लो 50/y। तो ये क्या बना, tan 60 जो कि होता है √3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 50/√3। ये आ गया आपका 50/√3। अब इसमें ये ले लो, ये क्या है, H/
बी बना रहा है, इस ट्रायंगल में ये बना रहा है h अपॉन बी। तो 50/√3 h अपॉन बी कितना होता है, सेक 30। सेक 30 होता है 2/√3। तो x कितना हो गया, 2/√3, 50/√3, 100/3, 33.33 मीटर। तो ये तो आ गया 33.33 मीटर। और आपने क्या करना है, हाइट, इसकी हाइट भी बतानी है ना। तो यहाँ के लिए आपको ये चाहिए होगा, इसको z मान लो। तो z/y, p/b क्या बना, tan 30 ना। tan 30 क्या होता है, फिर से 1/√3। तो y क्या हो गया, √3z। y कितना था, 50/√3 ना। तो z कितना आ गया, √3 50/3। तो हाइट कितनी होगी, ये 50/3 है और ये 50 है। तो हाइट होगी 50/3 + 50, 200/3 होगी हाइट, यानी कि 66.66 मीटर। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको प्रूव करना है, S12 होगा। देखो प्रूफ तो हो ही जाएगा, प्रूफ हो। तो उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको इसका समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई डाउट हो तो नीचे मैंने अपने सारे हैंडल्स जो मेरे सोशल मीडिया हैं उसका लिंक मैंने नीचे आपको दे रखा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी आकर के आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।